साधुओं को तपते तो जरूर देखा हमने आग के अंदर, और आज इतनी ठंड के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम कितनी ठंड के अंदर, और ये साधु रात को तपते हैं पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर। इस भैरवखेड़ा गांव के लिए क्या कुछ कह के जाएंगे, किस लिए तप रहे हैं और ये कब से ऐसा कर रहे हैं, और तपने से क्या होगा, ये गांव वासियों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं और इस देश के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। वैसे तो इस देश के अंदर बात करते हैं बाबाओं की सरकार है, और बाबाओं के बीच में हमारे बीच में एक बाल बाबा आए हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि ये भैरवखेड़ा के अंदर पहली बार आए हैं या कभी और भी इन्होंने ऐसे पानी के अंदर तपे हैं, जलधारा के अंदर। तो बाबा जी सबसे पहले प्रणाम जी हमारे चैनल के अंदर। तो बाबा जी आपका नाम जानना चाहेंगे पहले तो। हमारा नाम योगी अमितनाथ जी। गुरु ने जो छोटा सा नाम दिया है वो योगी अमितनाथ नाम है। और सभी दर्शकों को मैं बाबा योगी अमितनाथ आदेश प्रणाम करना चाहूँगा, और सभी सुखी रहे, कुशल मंगल रहे, अपने कारोबार में तरक्की तो बाबा जी जैसे कई तो धूनी में तप रहे हैं बाबा, आग में तपते, हमने कई बार वीडियो बनाई, तो आप तो इतनी ठंड के अंदर पानी में तपस्या करें, ठंडे जल के अंदर, वो भी रात को, इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो गुरु महाराज की मेहर है, और गुरु का कहना यही है भाई, जिस नगरी का अन्न खैरे हो और जिस देश का अन्न खैरे हो, उसके लिए कुछ करने का फर्ज बनाया भाई। संसार तो अपना कर्म कर ही रहे, साधु का भी कर्म यही है कि साधु न करना ही क्या है, भजन तप, और नगरी में सुख शांति होगी जब भी साधु का भी वो होगा, नाम होगा। नगरी दुखी है तो उसमें फिर साधु का कोई रहे का फायदा भी नहीं है। बाबा जी एक और बात पूछ रहे हैं कि जैसा कि साधुओं की लटें होती हैं, काफी उम्र होती है उनकी, तो आप तो अभी युवा वर्ग में हैं, तो आपने ऐसे कैसा ठान लिया कि भाई इस प्रकार हम साधु बने और लोगों की सेवा करें? देखो अपना तो कोई ठानने का वो ही नहीं था। मैं 7 साल का था, 7 साल में बच्चे को बस अपना खेल कूद की वही रहती, उसने क्या पता कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तो मार्गदर्शन उसके माँ बाप और गुरु लोग करते हैं। ये जैसा माँ बाप बोले कि मैं साधु बनना, बड़ा शौक था, शौक से बाबा जी बने, उनके कहने से ही बने, बनकर आज देखो आपके सामने बैठे। मैं इतनी बड़ी बीमारी थी मेरा जो किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं था जी, वो धुने वाले ने मेरी ठीक करी, आज आपके सामने बैठा। 7 साल का बच्चा दर्द और तकलीफ में जी रहा था, दिन होती रात होती, दर्द में दिन तो कट जाया करता, रात नहीं कटा करती सारा दिन। माँ बाप भी देख कर परेशान और तरियो, उन्हें भी बतेरी कोशिश करी, फिर कुछ नहीं होया। फिर गुरु महाराज जी की उसकी धुनियाड़े की मेहर फिरी तो अपने चरणों में ले लिया, राज ऐसा बैठा, बिल्कुल सही बैठा। 7 साल तक बाद में कोई दर्द और कोई पीड़, कोई भी तकलीफ नहीं हुई मेरे। अभी इस गांव में आप जैसे कि तप कर रहे हैं, कोई जैसे नशे में काफी लिप्त हैं युवा वर्ग, तो ऐसा कुछ हुआ कि इतने दिनों में आपने किसी को छुड़वाई शराब या छोड़ गए? देखो मेरा तो क्या छुड़वाने का, अपना तो यही है कि वो अच्छा ज्ञान दो, अच्छा ज्ञान दोगे अच्छे आदमियों का साथ मिलेगा। मैं गलत होऊंगा तो मैंने गलत आदमियों का साथ मिलेगा। और अच्छी बात बताएंगे, साधु का धर्म क्या है? धर्म ये है कि किसी को हम ठीक नहीं कर सकते तो उसने लगाओ भी मत। आज के टाइम में मैं साधुओं की, सभी साधु तो ऐसे नहीं है, और बहुत से साधु आज के टाइम में नशे में लिप्त। हरियाणा सरकार का पूरा सख्त आदेश हो रहा है कि नशे के ऊपर पाबंदी करी जाए, तो इसमें बहुत साधु पकड़े जा रहे हैं, डेरों पर छापे लगने लग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो साधु बने हो तो संसार ना बगड़ो, सुधारो। साधु का कर्तव्य यही है कि नगरी को सुधारे। अने साधु जंगलों में रहा करते, पहले लोग जंगलों में जाया करते,
जंगलों में जाया करते तो उन्हें वहां ज्ञान मिला करा था। अब जंगल में लोगों ने जाना छोड़ दिया, साधु इसलिए मंदिर में आकर बैठे हैं। ये बोलते हैं ना कि साधु जंगल में रहते हैं, साधु तो डेरे में कोई काम नहीं। डेरे का काम ये है, तुम ज्ञान लेने तो नहीं जानते वहां से, साधु ने तो आना पड़ेगा, ये संसार बचाना है। ये संसार नशे था उस टाइम भाई, अपना जितना हो सका अपना जितना भी है। ये 2-3 ऐसे आदमी है जिन दारू में लिप्त रह कर थे। मुझे आज एक और है, वो 10 महीने हो गए, उसने पहली तपस्या पर छोड़ दी थी, मेरी दोनों की तपस्या थी उस पर छोड़ दी थी। आज 10 महीने हो गए, उसने बिल्कुल उस चीज। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी न्यूज जारी है, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि क्या पता कोई किस बीमारी से ग्रस्त है। और इस भैरवखेड़ा गांव में एक बार जरूर आना, जींद से बिल्कुल काफी करीब है भैरवखेड़ा, और भैरव का मंदिर है ये। उस मंदिर के अंदर महात्मा जी, युवा महात्मा हम कहेंगे इनको, और पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर तप कर रहे हैं। और इनसे अभी और गहराई से बात करेंगे। महात्मा जी, अभी जैसे कि आप तप करते हैं, कोई परेशानी तो आती होगी आपको ठंडे पानी में? नहीं, परेशानी वो गुरु की, और सतगुरु गुरु तो हो गया एक हमारा मार्गदर्शन करना। सतगुरु जिसकी हम पूजा कर रहे, कौन? गुरु गोरखनाथ जी। उनकी इतनी छत्र छाया रहा है कि पता भी नहीं लगता। ये पिछली तपस्या में, धुन वाली तपस्या में, मेरी पहली तपस्या थी। डर भी था कि आँच शरीर पर लगेगी तो क्या होगा, तो उसमें इनको साक्षी बना कर हम धुनों में बैठे तो उसमें पता भी नहीं लगा। 39 दिन ये नगरी गवाह है इस चीज की। 39 दिन धूप नहीं लिखड़न दी तपस्या के टाइम पे। क्या बात है! 39 दिन इतनी छत्र छाया उसकी थी। यूरोप जाया यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, इस तरह बारिश नहीं थी, चुड़ाली में बारिश नहीं थी। यहाँ पूरी छाम रखी, धूप थी और जगह यहाँ पूरी छाम रखी इतना। और इसमें जलधारा में, ये मेरी दूसरी जलधारा है, वो अपने बच्चे का खुद ख्याल रखते हैं। जब हम उसी के तो बच्चे हो गए ना, उसने ख्याल रखना उसका कर्तव्य बना। बाबा जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसा कि कई लोग हर अपने घर परिवार से परेशान हैं, कोई बीमारी से परेशान है, कोई शराब से परेशान है, तो अगर जो कोई आना चाहे आपके शरण के अंदर, क्या उसको वहाँ समाधान मिलेगा आपके आशीर्वाद से? मिलेगा। दुनिया का जो सच्चे मन से दुनिया पे माथा टेकेगा, उसका भला जरूर होगा। एक विश्वास पे यह धरती अटल है। यह धरती जो अटल है, एक विश्वास पे ही अटल है। और विश्वास किसी भी चीज पे करेंगे हम, वो हमारा काम जरूर आएगा। नकरा लोग साथ छोड़ सकते हैं, भगवान का भी साथ नहीं छोड़ेगा। एक कौवा था, एक कौवा चिड़िया से बोला, चिड़िया परेशान थी, चिड़िया से बोला, नकरा क्या बात है बब्बो? नकरा मैं परेशान, नकरा किंगा जावा, नौका मैं भगवान के पास में जा रहा। नौका भगवान तन पूछ का ये मैं कितने दिन परेशान रहूंगी? नौका ठीक है। उनने जाकर भगवान से ये सवाल किया, भगवान ने जवाब दिया 20 साल परेशान रहेगी। नौका वो मर जाएगी, नौका मरण में नहीं दूं, मरण में नहीं दूं तो फिर नौकरा कुछ उपाय तो होगा। नौका उसका एक ही उपाय है, उस तनु कह दिए जितना भी दर्द मिला भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना जी। वो जितनी भी दर्द में, तकलीफ में रही, जितना भी दर्द बढ़ता गया, उसने भगवान का शुक्रिया करना छोड़ दिया। एक दिन कंठ में उसका प्राण है गए, बस मरने वाली थी, तो फिर भी मरती भी लास्ट जो बात थी उसकी यही थी, भगवान तेरा शुक्रिया। तो महाराज जी, इस गांव के जो लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, गांव के बच्चे हैं, इनके लिए आप अभी जैसे आपकी जो ये पूरी हो जाएगी, जो जलधारा आप कर रहे हैं, उसके बाद क्या संदेश देंगे गांव वालों को? गांव वालों तो मेरा फिलहाल भी ये संदेश है कि अपना भाईचारा बढ़ाओ, एक तो दूसरा नशे पते से दूर रहो, अपनी पुरानी जो संस्कृति थी उसने
उजागर रखो, भाई जारी रखो, वही वो दबनी नहीं चाहिए। जो संस्कृति दबगी तो कुछ नहीं है फिर हमारे पास। जो अपनी है संस्कृति है उसने बचाओ। तो ये थे भैरवगढ़ के अंदर बाबा जी, जो कि जलधारा के अंदर रात के लगभग आधी रात के बाद ये 3-4 घंटे इसके अंदर पानी के अंदर रहते हैं। और क्या मतलब ये संदेश दे रहे हैं, क्या अपने देश के लिए, भारत के लिए क्या कुछ मन्नत मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा को अगर जो आप देखना चाहते हैं तो भैरवगढ़ जींद गांव के अंदर जरूर आए। एड्रेस और फोन नंबर जरूर नीचे होगा। अगर जो कोई ना आने में असमर्थ रहेगा तो उस फोन नंबर पे कॉल करके यहाँ पर आ सकता है। तो बने रहिए सर हमारे चैनल के अंदर, हमें अक्सर ऐसी ऐसी न्यूज देते रहते हैं। मैं अनिल चौहान, न्यूज़ 7 से मेरे साथ फिरिंदर जी सर।